बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस का पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी अब क्या चीज़ होती है? ये तकनीक है जो कि यूज़ होती है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स जो होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए। जो दो या दो से ज़्यादा कलर के मिक्सचर होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए, उन्हें अलग-अलग करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। अब इसकी एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके हम तो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। डाइज एंड इंक्स आर मिक्स टू मेक कलर्स फॉर फूड, क्लॉथ्स एंड पेन। यानी कह रहे हैं कि डाइज भी कहते हैं रंगों को, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग। और इंक्स का तो आप सब जानते हैं जो लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। कह रहे हैं कि डाइज़ और इंक्स मिक्स की जाती हैं, मुख्तलिफ़ जो है कलर्स आपस में मिक्स किए जाते हैं। खाना पीने की जो अशिया होती हैं यानी कि हमारी कैंडीज़ वगैरह उनके कलर्स के लिए, कपड़ों के ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग के लिए, और पेन्स जिनसे हम लिखते हैं उनके लिए जो है वो यूज़ होते हैं। वो कैन यूज़ मेथड कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो हम क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का एक मेथड है वो यूज़ करते हैं ये बात पता लगाने के लिए कि ये प्योर स्टेट में है कि ये किसी चीज़ का मिक्सचर है, ये दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है कि ये प्योर फॉर्म में है। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन ऑफ अ कलर्ड केमिकल। ये कलर्ड केमिकल को सेपरेट करने का अलग अलग तरीका है। मसलन अगर आपने मिक्स किए हुए दो से ज़्यादा कलर्स तो उसको ये सेपरेट करने का एक तरीका क्या है क्रोमेटोग्राफी का। ये वर्क करता है क्योंकि सम कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं किससे, दूसरों की निस्बत। इसकी वजह से हमें मदद मिलती है क्रोमेटोग्राफी में। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ये एक स्पेशल किस्म की टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अ स्पेशल पेपर इज़ यूज़। इसमें ख़ास किस्म का पेपर यूज़ होता है टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट इन मिक्सचर, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो मिक्सचर में जो हैं वो अलग कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ ओनली वर्क फॉर सॉल्युबल डाइज। ये सिर्फ सॉल्युबल डाइज पे काम करते हैं, इनसॉल्युबल डाइज पे ये काम नहीं करते। यानी कि आपने अगर कोई ऐसा पीस सॉलिड किस्म का कलर किसी में रख दिया है, या वैक्स कलर जो होते हैं जिन्हें मोम के रंग कहते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते किसी भी चीज़ में, वो आप जिसमें भी रखोगे उसके अंदर मिक्स नहीं होंगे, तो ये उनको सेपरेट नहीं कर सकता। ये सिर्फ इंक्स जब लिक्विड फॉर्म में होती हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक इन फूड, यानी कि खाने पीने या कैंडीज़ वगैरह में जो कलर यूज़ होते हैं उन्हें अलग कर सकता है पेन्स में, और नॉट डाइज इन क्लॉथ। कपड़ों में जो कलर यूज़ होते हैं उनको पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए अलग नहीं किया जा सकता। द मोस्ट सॉल्युबल डाई मूव फास्टर ऑन द फिल्टर पेपर दैन द अदर सॉल्युबल डाइज। जो ज़्यादा सॉल्युबल डाई होगा यानी कि ज़्यादा सॉल्युबल कलर होगा वो जल्दी हो जाएगा, पेपर पे मूव करेगा, और जो कम सॉल्युबल होगा वो कम। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के ये पेपर हैं। फ़र्ज़ करें इसको ऐसे, जब आप एक्सपेरिमेंट इसका करेंगे तो इस तरीके से होगा कि 2 या 3 कलर्स जो हैं इंक्स के वो आपस में मिक्स कर दिए जाएंगे पानी के अंदर। यानी कि ब्लैक, रेड और ब्लू 3 कलर हमने मिक्स कर दिए पानी में। उसके बाद उन्हें क्या किया हमने, ये जो स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं पानी के, ये कागज़ हैं, ठीक है, ये कागज़ के स्ट्रिप्स हैं। इनको ऊपर जो है हमने वो जिस हमने कंटेनर के अंदर ये कलर्स मिक्स किए हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिप्स को डाल देंगे, ठीक है। तो फिर ये 3 मुख्तलिफ स्पॉट्स पे आपको मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे। यानी रेड कलर सेपरेट हो जाएगा, उसके ऊपर ब्लू सेपरेट अलग, और ब्लैक जो है वो अलग। ये है इसकी एक टेक्निक पेपर क्रोमेटोग्राफी की। अब इसका ये एक एक्टिविटी है, ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है। अब इसकी एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए एक बीकर। ये आपको बीकर नज़र आ रहा होगा, ये बीकर जिसके अंदर जो है वो हमने डाइस लिए हैं। मेडिसन ड्रॉपर, एक ड्रॉपर होता है वो छोटे बच्चों को जो है वो ड्रॉप्स वगैरह पिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेडिसन ड्रॉपर उसे कहते हैं, वो लेना है आपने एक। और एक फ़िल्टर पेपर लेना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट पोर्शन क्या है फ़िल्टर पेपर का। सोल्यूशन ऑफ अ डाई और इंक, डाइज और इंक का आपने सोल्यूशन ले लेना है। अब आपने क्या करना है, प्लेस द फ़िल्टर पेपर ऑन द बीकर, बीकर के ऊपर आपने फ़िल्टर पेपर को रखना है इस तरीके से। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द मिडल ऑफ द फ़िल्टर पेपर, और ड्रॉपर की मदद से फ़िल्टर पेपर के जो सेंटर है उसके ऊपर इंक्स का मिक्सचर गिरा देना है। सून यू विल सी द डिफरेंस बैंड ऑफ कलर ऑन द फ़िल्टर पेपर। ये देखें 2 या 3 कलर थे, ये आपस में देखें सेपरेट हो गए हैं।
ईच बैंड शो द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। इससे हमें पता चल रहा है कि सोल्यूशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो इंक से मिलकर बना है। अब आगे है एक सेफ्टी इन साइंस। साइंस के काम करते हुए हमें बिल्कुल सेफ्टी से काम लेना चाहिए, एहतियात से काम लेना चाहिए। सबसे पहले ये है लिसन योर टीचर और इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपके टीचर जब आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहे हों तो उनकी इंस्ट्रक्शन, उनकी हिदायत पे अमल करें, उनको गौर से सुने। रीड द ईच एक्टिविटी केयरफुली। आपकी एक्टिविटी जो किसी बुक पे या किसी भी चीज़ पे दी हुई है उसे एहतियात से पढ़ें। नेवर टेस्ट और स्मेल मटीरियल अनलेस योर टीचर टेल यू डू। किसी भी चीज़ को सूंघें या चखने की कोशिश ना करें जब तक आपके टीचर आपको इसकी इजाज़त नहीं देती। कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखें जिस पे आप काम कर रहे हैं, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा मसला ना उठाना पड़े। हैंडल सीज़र और अदर शार्प थिंग्स केयरफुली। कैंची या ब्लेड वगैरह या ऐसी जो नोकदार चीज़ें उनको इख्तियात से इस्तेमाल करें। टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग दैट इज़ अनसेफ। कुछ अगर आपको लगे कि इधर अनसेफ या गलत हो रहा है तो आपको अपनी टीचर को फ़ौरन बताना। वॉश योर हैंड वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के बाद अपने हाथों को साफ अच्छे तरीके से वॉश कर लें। ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने अभी पढ़ लिया है। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारी इसकी एक्सरसाइज रहती है, हमने वो करनी है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखें। डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो ये पूरा टॉपिक आपने जो आज पढ़ा है एक्टिविटी तक, ये आपने इसमें याद करना है। ये सेफ्टी इन साइंस आपने इसमें नहीं करना।